तो ऑटोमेटिक हमें चेंजेस होते जाते, वो हमको करने नहीं पड़ते हैं। बाहर भी हम जब निकलते हैं तो किसी को कोई भी हमारी वजह से तकलीफ ना हो, हम ये कोशिश करते हैं, क्योंकि सब में राधा रानी हमारे लाडली लाल है। कि इतना पापी इतना अधम करने के बावजूद भी अगर प्रभु हमारे लिए अपने हाथ फैलाए हैं तो हमें अपनी तरफ से एक पग तो बढ़ाना चाहिए। मेरे को लग रहा था कि जैसे टीवी में दिखता कुछ मतलब एकदम सेम है वैसा, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बना बनाया, एकदम सब कुछ सेम है वैसा। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मैं यूपी उत्तर प्रदेश मोहम्मदी खीरी से आया हूँ। क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ इन्फोसिस में। कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? मैं 8 से 9 महीने से महाराज जी का सत्संग सुन रहा हूँ और उसको उनके द्वारा जो भी वाणी और वचन जो भी है उसको अच्छा सा फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जीवन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके? बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जितना सोचा नहीं था उससे कई गुना ज़्यादा लगता है। ऐसे प्रभु मतलब हमने देखा तो नहीं है, लेकिन जैसी वाणी उनकी होती है वो वही माध्यम है, और मैं वो फील भी कर रहा हूँ। जितने मैंने बुरे कर्म किए हैं या जो भी हैं वो सब मेरी आंखों के सामने ही आते हैं, और अब बस वही लगता है कि जितना प्रभु अपनो नसानी अपनो न सही हो, बस वही सारी चीज़ें होती हैं। तो महाराज जी क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगी जिसकी वजह से महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुई है आप? सबसे पहली बात तो आप और संतों और उसमें देखेंगे यहाँ पे जाति धर्म और उसको कभी भी प्रेरित नहीं किया गया, और जो भी है सबसे सरल भाषा में, मतलब जो जिस भाषा में सुनना चाहता है ना उसको उस चीज़ में ये प्रेरणा मिल रही है कि सबसे सरल मार्ग है, आप नाम जाप करिए। आप जिस भजन में आप राम को भजना चाहते हैं आप राम को भजिए, आप राधा को भजना चाहते हैं आप उनको भजिए। तो यहाँ पे जो जिस नाम को प्यार करता है वो उस नाम को बस के आगे अपना लाभ उठा रहा है। तो जो पैसा और ये है, ये तो हमने सब कुछ अपने हाथों से जाते हुए देखा, करोड़ों कमाए वो सामने से चले भी गए। जो हमारे पास नहीं था, जो अब राम नाम धन है, हमें वही प्यारा लगता है, तो बस वही इकट्ठा कर रहे हैं रोज। जी। और जितना ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, और भी लोग हैं हमसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि जो चीज़ हमने प्राप्त कर ली है, कि इतना पापी इतना अधम करने के बावजूद भी अगर प्रभु हमारे लिए अपने हाथ फैलाए हैं तो हमें अपनी तरफ से एक पग तो बढ़ाना चाहिए, और उसका मुझे पूरा फल मिल रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं महाराज श्री के दर्शन करने? पहली बार आ रहा हूँ। कैसा फील हो रहा है? जैसे कि महाराज जी की कृपा से आपको टोकन भी मिल गया सत्संग सुनने का, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मैंने पहली बार लाइव दर्शन कल रात को किए थे। मेरी वाइफ आने वाली थी, वो नहीं आ पाई। मैं और लोगों को भी लाना चाहता था, छोटी बेटी है हमारी, उसको भी लाना चाहता था, लेकिन कोई नहीं आ पाया। लेकिन फिर लोगों ने मना किया, काफ़ी दूर है, ड्राइव करके मत जाओ, कार 10-11 घंटे लगेंगे। लेकिन अंदर से जो प्रेरणा आई वो फिर मैं रुका नहीं, बस 2 रोटी खाई थी, वही खा के फिर कहीं रुके नहीं, और सीधा यहीं पे कार आके रुकी मेरी। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग महाराष्ट्र गोंदिया से। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं जॉब करता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप लोग? 1 साल से सुन रहे हैं, मेरी पत्नी के माध्यम से सुन रहे हैं। वो उसका तो एक भी छूटता ही नहीं है सत्संग, और उसकी इच्छा के अनुसार हम लोग यहाँ पर आए। और जब से महाराज जी का से चुना उस दिन से राधा रानी के प्रति बहुत श्रद्धा बढ़ गई। और मैं आने के पहले ही बोला था मैं पहला दर्शन क्या बोलते लाडली जी का करूँगा। गुरु जी के मुँह से जब लाडली जी सुनो तो पता नहीं एक अलग ही आनंद आता है। और मैं संजोग भी ऐसा हुआ कि पहला ही दर्शन लाडली जी का करने गया, उसके बाद यहाँ आया, और आज तुरंत ही नंबर लग गया जैसे ही मैं सुबह पहुँचा। और क्या आप भी सुनते हैं महाराज जी का सत्संग? कितने महीने से सुन रहे हैं आप? 1 साल करीबन हो जाएगा शायद। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है जिसकी वजह से आप लोग महाराज जी का सत्संग डेली सुनते हैं? सबसे पहली बात तो वो इतने अच्छे से बताते हैं कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में कैसे यानी पेरेंट्स से बिहेव करना चाहिए, और हम पेरेंट्स को बच्चों के साथ में, फैमिली मेम्बर्स के साथ में कैसे बिहेव करना चाहिए, और साथ साथ में हम अपनी भक्ति
अपना जो अध्यात्म है उसको भी हम धीरे धीरे उनके जैसे वो बताते जाते हैं, एक एक छोटी छोटी चीज़ें यदि हम वो चीज़ें फॉलो करते जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमें चेंजेस होते जाते हैं, वो हमको करने नहीं पड़ते हैं। तो जीवन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के? जीवन में तो बहुत सारी है, नहीं हम तो बता नहीं सकते हैं इतनी सारी। आपको महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है? जैसे महाराज जी बोलते हैं ना, आपका काम ही आपकी पूजा है। जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, अभी पढ़ता हूँ, तो मेरी पढ़ाई सरस्वती माता की पूजा है। तो अगर मैं पढ़ाई अच्छे से करूँ तो वही पूजा है। फिर साथ में मैं राम नाम का जाप भी करता हूँ। और फिर यही जो महाराज जी बोलते हैं ना, एक और बात कि हमेशा धैर्यवान रहना चाहिए। जैसे स्कूल में भी बहुत बच्चे रहते जो हर किसी को पिंच करते, लेकिन पहले मैं रिएक्ट कर जाता था, मतलब बहुत फास्ट रिएक्ट करता था। लेकिन अब मैं थोड़ा इग्नोर करना सीख गया हूँ उनको, कि अपने काम से काम रखना है, राधा नाम का जाप करना है, बाकी तो सब हो जाएगा। जी। तो आपको यहाँ पे आने की कब से इच्छा प्रकट हुई थी? मेरी कुछ 4-5 महीने पहले से। अच्छा, तो अभी यहाँ पे आप यहाँ पे आए और टोकन भी मिल गया, अभी महाराज जी भी आने वाले, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। कल दर्शन किए थे महाराज जी के? हाँ, कैसा लगा उस समय? वो तो बहुत ही आनंद आ गया था, क्या बताऊं। जी। तो जैसे कि आपके पूरी फैमिली महाराज जी के सत्संग सुनते, कैसा लगता है आपको? बहुत आनंद आता है। और यानी हर ऐसा कोई फंक्शन यानी सत्संग छूटता नहीं है जो हम नहीं सुने। और कभी मिस हो गया, जैसे कहीं जाना पड़ गया, तो बाद में सुना जाता है। यानी वो बिल्कुल ऐसा कोई पर्सन गया ही नहीं। यानी और मुझे रात के समय सुनने मिलता है, क्योंकि मैं मॉर्निंग 8 बजे निकल जाता हूँ और नाइट में 8-9 बजे पहुँचता हूँ। तो फिर हमारा जो डिनर टाइम रहता है, हमने स्पीकर भी लगा लिए उसमें सुनते ही लगा के बढ़िया गुरु जी। तो आप लोग डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के दिनचर्या में? बहुत चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि मॉर्निंग में जल्दी तो उठते ही थे, क्योंकि जॉब है, ड्यूटी, बट साथ साथ में अपने सारे काम करते हुए हम राधा नाम जप और बिहेव में भी, बाहर भी हम जब निकलते हैं तो किसी को कोई भी हमारी वजह से तकलीफ ना हो, हम ये कोशिश करते हैं, क्योंकि सब में राधा रानी हमारे लाडली लाल है। तो पहले कल महाराज जी का फर्स्ट टाइम जब आप लोगों ने दर्शन किया, कैसा लगा आपको? अद्भुत यानी मैं बता नहीं सकती मैं उस चीज। जैसे हम आए तो यहाँ पता चला कि सारे भक्त यहाँ दर्शन के लिए खड़े हुए हैं, तो हम भी यहाँ लाइन में लग गए। तो हम राधा राधा नाम जप कर रहे थे, हम माँ बेटे दोनों खड़े हुए थे। बाहर से ही दर्शन कार से ही हो जाए, बहुत सौभाग्य होगा हमारा करके। तो जैसे ही हम वहाँ खड़े हुए तो एक संत उधर से आए, बोले बेटा आप यहाँ मत खड़े हो, यहाँ इतने अच्छे से दर्शन नहीं होंगे, कांच बंद रहते, थोड़ा आगे चले जाओ टर्निंग में, वहाँ पे आप खड़े हो जाओ। हम दोनों भागे वहाँ और जस्ट टर्निंग पे जाके खड़े हो गए, और वाकई में वहाँ पे 1 सेकंड के लिए कार रुकी और गुरुजी के कांच नीचे थे, और बहुत सुंदर दर्शन, बहुत अद्भुत। तो अभी कैसा लग रहा है, जैसे कि महाराज जी आने वाले और आप लोगों को टोकन भी मिल गया सत्संग सुनने का, कैसा फील हो रहा है अभी? ऐसा लग रहा है कि साक्षात राधा रानी की कृपा है। बहुत यानी शब्द नहीं है हमारे पास में कि हमने ये सोचा नहीं था। जी। राधे राधे जी। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? जी गढ़ा ग्राम, जहाँ से श्री सेवक जी महाराज आए हुए थे, उसी जबलपुर मां नर्मदा के किनारे से आया हुआ हूँ। अच्छा जी। आप कहाँ से आए? जबलपुर मध्य प्रदेश। क्या करते हैं आप वहाँ पर? जी मेरा होटल का काम है, मैं बिजनेस करता हूँ। जी। तो महाराज श्री का सत्संग सुनते हैं आप? जी महाराज श्री का सत्संग डेली सुनता हूँ। कितने महीने से लगभग सुन रहे हैं आप? 8 से 9 महीने करीब हो गए। 8 से 9 महीने से सुन रहे हैं। तो जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है सत्संग से? जी बहुत परिवर्तन आ रहा है। जैसे पहले कस्टमर को झूठ बोल देते थे कि ये चीज़ अच्छी है, लेकिन अब जो है एक्चुअल में वही बताते हैं, आपको चाहिए तो लीजिए, नहीं चाहिए तो मत लीजिए। मतलब सच्चाई से उसको बताते हैं। और पहले जैसे बोल देते थे कि भैया ये अच्छा है, अच्छा कल का है कि आज का, उसको पूरा स्पष्ट बता दिया जाता है। जी। और क्या क्या बदलाव आ रहा है, जैसे कि आपके विचार में हो गया, आपके दिनचर्या में क्या क्या बदलाव आ रहा है?
दिनचर्या में कि सुबह लेट से उठते थे, बहुत जल्दी उठ के स्नान करके और भगवान का जो राधा रानी का है वो जप है और ध्यान वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान लगाने की। अच्छा। जी। और जैसे पहले की सोते जल्दी नींद भी खुल जाती थी तो सोते रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं, नींद खुली वो तुरंत उठ जाते हैं। नींद खुलने के बाद में उठने के बाद फिर अपनी दिनचर्या करने के बाद जैसे गुरुजी ने बताया था उस हिसाब से फिर करते हैं। जी। तो पहली बार महाराज जी का परिचय कैसे मिला आपको? मैं ऐसे यूट्यूब चला रहा था, महाराज जी का शॉर्ट आया तो मैंने उस शॉर्ट को देखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैं धीरे धीरे करते करते मेरी वो आदत में आ गया। अब आदत में आ गया तो उसके बाद जब तक वो वीडियो नहीं आता तो बहुत बेचैनी रहती, जब वीडियो आ जाता है सत्संग का तो फिर देख के फिर शांति मिलती है। जी। आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आ रहा है? कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? 1 साल हो गया है गुरुजी। 1 साल हो जी। तो जीवन में कुछ सत्संग का प्रभाव पड़ रहा है? यहाँ आ गया हूँ इतने जी, इस धाम में आ गया हूँ उतने ही तो उनका कृपा बहुत है। जी। और क्या क्या बदलाव आ रहा है, जैसे कि आपके विचार में हो गया, आपकी डेली लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? जैसा पहले था वैसे ही है ना, कोई ऊट पटांग काम नहीं करना, कोई ज्यादा दोस्ती यारी कुछ नहीं, सादा जीवन बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा। जी। तो महाराज श्री की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगी जिसकी वजह से महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए आप? जितना सत्संग बोलते हैं ना वो मैं सब सुनता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो मेरी लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। जो बोलते हैं वो सब मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है। मैं इसलिए उनसे ही मिलने के लिए आया था मैं एक्चुअली में। हाँ। अच्छा। जी। तो यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं आप? जी नहीं, मेरे को 3-4 बार हो गए। मैं 8-9 महीने में हर 2 महीने 2.5 महीने में आने की कोशिश करता हूँ, राधा रानी की कृपा से आ जाता हूँ। जी। तो हर महीने लगभग 2-3 महीने में जब भी आपको फ्री टाइम मिले यहाँ पे आके सत्संग सुन के जाते हैं आप? जी। कैसा लगता है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इतनी राधा रानी की कृपा है कि मेरे को सत्संग सुनने भी मिल जाता, अंदर जाने भी मिल जाता और जो मैं इच्छा करता हूँ अंदर से पूरी हो जाती है। तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? महाराज जी की जो बातें हैं, संयम से रहना और धैर्य पूर्वक अगर कोई आपको उठपटांग जवाब दे रहा तो उसमें प्रभु को ही देखना कि प्रभु ही उसमें है और उसमें धैर्य धारण करते हुए अपने आप को बचाना झगड़े से, कि झगड़ा ना हो। अगर वो गलत शब्द बोल भी रहा तो उसको ये समझो कि भगवान की कृपा से जो ऐसा बोल रहा है और अपने में संयम रखो। संयम रखने के साथ सच्चाई से जितना हो सके उतना सच बोलने की कोशिश करो और हमेशा शांत रहो। जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग कनाडा से आए हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप कनाडा में? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप लोग? हाँ जी, पहले फेसबुक से वॉच करना शुरू किया, लाइक उनके जो रेगुलर शॉर्ट वीडियोस थी तो वहाँ से देखना शुरू किया। तो मेरे ब्रदर तो पिछले 1 साल से देख रहे हैं, तो मैंने रिसेंटली 4-5 महीने से देखना शुरू किया। तो लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके? हाँ जी। सो रेगुलरली जब हम क्या कहते हैं वीडियोस वॉच करते हैं उससे एक डिफरेंट लेवल की मोटिवेशन मिलती है एंड देन यू फील लाइक कि आप राइट ट्रैक पे हो, है ना। और जब भी आपका क्या कहते हैं मोटिवेशन लेवल डाउन होता है, राइट, और आप क्या कहते हैं मोटिवेटेड रहते हो और आपको लगता है कि आपको सही रास्ते पे जाना है, कभी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, आपको उसको फेस करने की क्या कहते हैं एनर्जी मिलती है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं ना आप लोग, कैसा लग रहा है? बहुत डिफरेंट लग रहा है। हम लोग कल आए थे और हम लोग बाहर से ही चले गए थे, हमारी बारी नहीं आई थी, तो फिर हमने यहाँ से टोकन लिया और आज बहुत डिफरेंट है। मेरे को लग रहा था कि जैसे टीवी में दिखता है कुछ, मतलब एकदम सेम है वैसा, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बना बनाया, एकदम सब कुछ सेम है वैसा। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भाई साहब। राधे राधे। श्री हरि। श्री हरिवंश। कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं सीए की प्रैक्टिस करता हूँ, सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो कब से लगभग महाराज श्री का सत्संग सुन रहे हैं आप? 6-7 महीने हो गए हैं। मेरी वाइफ ज़्यादा सुनती है, मेरे तो कानों में बस ध्वनि जाती है उसकी, लेकिन उस ध्वनि से ही कितने बदलाव और वो चेंजेस लाइफ में आए हैं, वो एक अलग है। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे आपको प्रिय लगती है? जो वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, आप काम करते हुए भी अपने भगवान को कभी नहीं भूल सकते। भगवान से जोड़ने वाली जितनी चीज़ें हैं, मतलब सीधा कनेक्टिविटी आपकी भगवान से जो करा रहे हैं, एक लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी, जहाँ आज तक बिल्कुल ये नहीं पता था दिशा क्या है लाइफ की, कि किस तरफ जाना है, क्या करना है, बस यही लगता था सुबह उठो शाम को काम करके सो जाओ बस। लेकिन अब वो भी है कि नाम भी जप करना है, काम भी एक अपने आप में भगवान को समर्पित करते हुए करो। ये सारी चीज़ें एक महाराज जी की ने दिशा दे दी है लाइफ को।
तो महाराज जी का कैसे परिचय मिला आपको फर्स्ट टाइम? हमने YouTube से ही क्या कहते हैं देखा था, रील्स वगैरह जितनी आ रही थी उसमें क्या कहते हैं वो देखा था। उसके बाद से ही उनको सुनना शुरू किया जी। और वो तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना यहाँ पर? हाँ, पहली बार आ रहे हैं। कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा, मतलब पहली बार आके हमें दर्शन मतलब इतने अच्छे जो मिलने जा रहे हैं। कल भी हम क्या कहते हैं पहले आए, हमारा प्लान कुछ और था लेकिन एक अपने आप ही सारी चेंजेस हो गए और दर्शन भी सारे हो गए और महाराज जी के दर्शन ये तो अलौकिक है।